chapter 8, verse number 8. No. Chapter 9, verse number 8. 7, 9, 8. वेलकम। बच्चा लोग नहीं है, ये फैन बंद करो, साउंड ज्यादा है। हाँ, साउंड साउंड क्या ज्यादा है, इसका साउंड ज्यादा है, ये बंद करो। जहां पर दुख नहीं वह सुख मजा नहीं लगता है। जब भगवान के कथा पसीने निकलते हैं, भगवान दे वाह मेरा कथा सुनने कितना खुश है, लोग पसीने निकल रहे हैं। तभी हम कहा श्रवण करेंगे, भगवान आविर्भूत हो गया और आविर्भूत हो गए खम्बा से निकल के आया। वो जो खम्बा से जब हमारे निशिंगदेव, ये कौन सा निशिंगदेव? हमारे निशिंग तो कौन सा निशिंगदेव? उग्र अर्थ कब? मारने के पहले के बाद में। क्रोध कब ज्यादा है? काम करने के पहले के बाद में। क्रोध कब ज्यादा होता है? किसी को मारने के पहले के बाद में? पहले होते हैं। तो उग्र निशिंगदेव केवल पिलर से केवल निकला है, मार दे उग्र। अभी उसके बाद हिरण्यकशिपु का वध किया और उसके बाद भगवान कांपने लगे, सारे देवता आगे प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा। सारे देवता लोग ने घबरा गया, क्या करेंगे? भगवान जब क्रोधित हो गया, भगवान का कौन ठंडा कर? जब दूसरा क्रोधित हो तो भगवान जगह ठंडा कर सकते हैं। अभी भगवान क्रोधित है, उनको ठंडा करेगा कौन? और एक दिन दो दिन का नहीं, क्रोध बहुत दिन का क्रोध। तो सब देवता आके प्रार्थना करने, कोई किसी को साहस नहीं। बाद में सबने लक्ष्मी देवी को कह दिया आप थोड़ा ठंडा करो। लक्ष्मी देवी बोली नहीं, मेरा हिम्मत नहीं है, इस तरह रूप को भी पहले देखा नहीं। तो बाद में सबने निर्णय कर लिया प्रहलाद महर्षि को भेजेंगे तो होगा। तो प्रहलाद को भेजा। तो प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना कर रहा है, तो हम 8 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना किया। 8 नंबर श्लोक से शुरू करके 50 तक, कितना श्लोक हो गया? 43 बार से भगवान की प्रशंसा किया। तो पहला श्लोक मेरा सर पढ़े। श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद प्रहलाद नहीं है, दोनों एक ही है, प्रहलाद। श्री प्रहलाद वाच, ब्रह्मादय शिरोगणा मुनय अत सिद्धा सत्यैकता न गतय वचं सप्रवाहै नाराधितुं पुरगणै अधुना अपि विप्रोः किं तुष्टुमर्हति स मे हरि उग्र जाते। बोलते हैं हम उग्र जाति है। प्रहलाद महर्षि के तो विनम्र है, विनम्र हम असुर कुल का है, उग्र जाति है। बोलते हे भगवान, हम उग्र जाति है, असुर कुल है, हमारे पक्ष में आपका स्तव करना कैसे संभव है? सत्वगुण में अधिष्ठित जो अत्यंत ज्ञानी ब्रह्मा आदि देवता ऋषिगण अपूर्व वाक्यों के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर पाया, तो मेरे लिए कैसे संभव है आपको प्रशंसा करके मैं संतुष्ट कर सकता? मेरा कोई योग्यता नहीं है। यह है भक्त का मनोभाव।
भक्त जितना बड़ होता है उतना विनम्र होता है। हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं तात्पर्य देखो, पुरुषेर कीट होते महिषे लघिष्ठ, मल का कीड़ा से मैं निकृष्ट हूं, जगाई मादाई होते महिषे पापिष्ट, जगाई मादाई से मैं बड़ पापिष्ट हूं। इस तरह में और चैतन्य महाप्रभु भी स्वीकार करते त्रिनाद नित्य श्लोक। इसके बाद आज श्लोक नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे जाएंगे। श्लोक नंबर 9। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान, मेरा विचार से धन संपद, उच्च कुल में जन्म, संभ्रांत परिवार, तपस्या, पांडित्य, दक्षता, नैपुण्य, तेज, प्रताप, शक्ति, शारीरिक बल, पौरुष, बुद्धि, योग शक्ति, ये द्वारा आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। ये कोई काम का नहीं है, लेकिन ये उल्टे काम कर लिया है। यह होते से आदमी अहंकारी हो जाते हैं। कुछ नहीं है तो अच्छा है, लेकिन यह रहने से अहंकारी होते हैं। केवल आपको प्रसन्नता भक्ति के द्वारा, भक्ति करने के लिए कुछ जरूरत होता नहीं, लेकिन उल्टे और भक्ति करने के प्रतिबंधक हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा कुछ है, उसको ही नहीं भूल पाते हैं। मैंने थोड़ा पढ़ाई का डिग्री लेकर आया, वह नहीं भूल पाता, मैं इतना पढ़ाई करके आया। हाँ, कुछ संपदा उसको नहीं भूल पाया। पोस्ट है देखने हाँ, तो हो सकता दूसरा पसंद नहीं करते, नहीं फिर मेरा इतना सुंदर रूप है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके लिए अहंकार करते हैं। जब इस तरह अहंकार करते हैं तो भगवान की कृपा जब करेंगे तो क्या करेंगे, उसके सारे गुण चुरा लेते हैं, तब और अहंकार करने का और कुछ बचा नहीं रहेगा। तो प्रहलाद महाराज पता है 10 नंबर श्लोक, ये कोई गुण से भगवान को प्रीति विधान नहीं कर सकते। स्क्रीन कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा हाँ, अभी श्लोक 10 नंबर श्लोक मेरे साथ पढ़ सकते। विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभ, पदारविंद विमुखात शपचम वरिष्ठम, मन्यत तर्पित मनोवचो इहि तो अर्थ, प्राणम पुनातिशा कुलान न तो भूरिमानः। ये भगवान जो ब्राह्मण है विप्रात द्विषड गुण जुतो, द्विषड था देवर 2 बार 6 गुण होता है, कितना होता है 12 गुण। जो ब्राह्मण यदि 12 गुण युक्त यदि होगा, लेकिन पदारविंद विमुखात, भगवान का चरण कमल से विमुख है, बहुत सारे गुण है, लेकिन भगवान का चरण में विमुख है, वो उनमें से चंडाल भी अच्छा है। इस तरह गुण में क्या होता है, जैसे साप, कौन सा साप अच्छा है, जिसका जहर नहीं है, जिसका जहर है। अच्छा, उसका जो सांप का शरीर में मोनी है वो अच्छा, जिसका मोनी नहीं कौन सा अच्छा है? जिसके शरीर पे मोनी है, जिसका मोनी नहीं है कौन अच्छा है? क्यों? जिसका मोनी है वो खराब है, जिसका मोनी नहीं वो अच्छा। क्यों? क्योंकि जिसका मोनी है उसको लालच में आदमी उसके पास जा सकता, जिसका मोनी नहीं उसके पास क्यों जाएगा? मानो रास्ते में एक सांप जा रहा है, क्यों जाएंगे उधर में? लेकिन एक सांप जा रहा मोनी, सब क्लास छोड़ के पीछे पीछे भागेगा तो कौन सा अच्छा है? जिसका मोनी नहीं वो अच्छा है। तो ये है ब्राह्मण का गुण, उच्च कुल जन्म एक ही है, मोनी है। इसीलिए विप्रात दिशर गुणाजितात अरविंद नाभ पदर विमुखा, यदि भगवान का चरण कमल से विमुख होते हैं, वो जितना सारे गुण है उसका कोई काम करना, उनमें से
उनमें से चौन्नाल विशिष्ट है। लेकिन क्यों? अरे वो ब्राह्मण तो कुल का उद्धार करने का क्या बात है, खुद को उद्धार नहीं कर सकता। और वैष्णव क्या करते हैं? एक ही स्पिरिट उद्धार करते हैं। और इस तरह ब्राह्मण कुल का तो उद्धार की बात है, खुद को उद्धार नहीं कर सकते। 11 नंबर श्लोक। हे भगवान, आपको हम क्या प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा करके आपको संतुष्ट क्या करेंगे? क्योंकि आप आत्म तृप्त है। आपको तृप्ति करने के लिए दूसरा कुछ मुख से निकला हुआ शब्द से आपको तृप्त होगा, तो ये आत्मा नाम का तो लक्षण नहीं है। आप तो आत्म तृप्त है, खुद को तृप्त है, तो कौन आपको प्रशंसा कर तृप्त कर सकते? इसीलिए कोई कुछ निवेदन करते हैं तो उनके भलाई कर लीजिए। जिस तरह हम जब आईना में जो सजाते हैं, किस कौन सजते हैं? आईना में जो सजा डेकोरेशन करते हैं, कौन डेकोरेट हो जाता है? खुद नहीं हो जाता है। हम आईना में डेकोरेट कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं जाते। उसी तरह भगवान की सेवा करने से हमारे फायदा है। गंगा जल में गंगा का पूजा करने, गंगा का जल भर जाता है ना, कितने भरते हैं? गंगा जल में हम पूजा करने की किया, गंगा जल में पूजा कैसे करेंगे? गंगा जल का पूजा कैसे करेंगे? जल देके, जल कहां से लेके आओगे? गंगा से लेना पड़ेगा। तो उनका जल से उनको देने से क्या उनका फायदा होगा? इससे पूजा करना चाहिए? चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? क्या गंगा का क्या फायदा होता है? भाई हम गंगा का पूजा कर रहे हैं ना, तो गंगा को क्या पूजा फायदा होता है? जो पूजा करते उनका फायदा होता है, गंगा को फायदा नहीं, जो पूजा उनका। जिस तरह सूरज का दिया दिखाने से सूरज का हीट बढ़ जाता है क्या? सूरज का हीट कम हो गया, बहुत दिन से दे रहा है, इसलिए से दिया दिखाओ गर्मी बढ़ा उनको, इसीलिए दिया दिखाने पड़ते हैं। तो किसका फायदा होता है? जो पूजक, उनका फायदा। अतः 12, असुर कुल में जन्म ग्रहण करके मेरा बुद्धि और मेरा प्रयास अनुसार मैं आपको महिमा वर्णन करने का कोशिश करूंगा। भगवान का महिमा श्रवण और पाठ करने से आदमी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का महिमा क्यों करना चाहिए? खुद का पवित्र करने के लिए। इस तरह नहीं भगवान का महिमा केवल दूसरा का पवित्र करना, जो वर्णन करता उनका पवित्र नहीं। हम तो नारद मुनि की तरह नहीं है, हम तो श्री प्रभुपाद की तरह गुरु महाराज की तरह लेक्चर नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये भावना नहीं होता है। भागवत में कहता है आकाश में चिड़िया उड़ते हैं, कोई कोई चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है, कोई कोई चिड़िया एक गांव से दूसरा गांव जाता है, कोई कोई चिड़िया एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कोई कोई चिड़िया एक देश से दूसरे देश, और कोई कोई चिड़िया एक ग्रह से दूसरा ग्रह में जाता है, जी गरुड़ पक्षी, शन पक्षी। तो अभी छोटे पक्षी जो देखेंगे, अरे गरुड़ पक्षी इतना उड़ रहा है, हम तो नहीं उड़ती, से उड़ना बंद करो, इस तरह होता है क्या? हर पक्षी उड़ते हैं उनका क्षमता अनुसार। क्यों उड़ते हैं? पक्षी जब उड़ते हैं इसीलिए उड़ते हैं कि आकाश को लांग कर को उधर में चला जाएगा, इसीलिए उड़ते है कि नहीं? आकाश में जो चिड़िया उड़ते हैं आकाश को अतिक्रम कर दूसरा तरफ जाएगा, इसीलिए उड़ते है कि नहीं? नहीं। इसीलिए भगवान का भक्त लोग भगवान का महिमा करके खत्म करने के लिए नहीं करते हैं, करके मजा लगता है, आनंद पाते। इसीलिए ना भगवान के इतना महिमा कितना खत्म करेंगे, भाई खत्म करने के लिए किसने कहा? जितना पर उतना करो तो इसी तरह हमारी जितना क्षमता है वो शक्ति से भगवान का महिमा कीर्तन करना। 14, हे भगवान आप आपका क्रोध प्रशमित कीजिए। मोदे तो दूसरी लाइन, मोदे तो साधुरपी वृश्चिक सर्प हत्या। मेरा पिता वृश्चिक शब्द हिंदी क्या लगा है? वृश्चिक क्या लगा है? वृश्चिक
बिच्छू, हाँ, बिच्छू और सांप, इसको जो हत्या करता है साधु व्यक्ति भी खुशी होता है। और मेरा पिता एक बिच्छू और सांप की तरह था, तो आप उनको हत्या कर दिया है, ये जगतवासी का कल्याण हो गया है। तो आप जो किया है जगत का कल्याण करने के लिए, इसीलिए आप जगत का जो कुछ किया है आप अच्छा करने के लिए किया है, आप थोड़ा अभी प्रशमित हो जाइए। तो हम थोड़ा 19 नंबर चले। हे भगवान, हे निशुंगदेव, देहात्म बुद्धि के कारण हमारे कल्याण क्या है हम नहीं समझ सकते। हम दुख से मुक्त होने के लिए बहुत सारे उपाय उद्भावन करते हैं, सब निष्फल होते हैं। पिता माता संतान को रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। डॉक्टर दवाई देके रोगी का इलाज करना चाहता है, नहीं कर पाते। समुद्र में नाव जो डूब रहा है वो उनके जाति को रक्षा नहीं कर पाते। इसीलिए हे भगवान, आप ही केवल सबको रक्षा करते हैं। अब हम थोड़ा एक बार लास्ट में चले जाते हैं। 28 नंबर श्लोक बहुत विख्यात श्लोक है, प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है। ये श्लोक प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, जहाज में जो हार्ट अटैक आया, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं आपके पास एक चीज मांगता हूं। क्या चीज? बहुत सुंदर कविता लगती है। हे भगवान, कृष्ण को ब्राइब देना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं। हे भगवान, आप मेरे लिए एक काम करोगे तो राधारानी आपको बहुत खुश हो जाएगा। बताओ क्या है, क्या रिश्वत देना है भगवान को। बांग्ला में कविता लिखते हैं, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। हे कृष्ण, मेरे लिए काम कर दोगे ना, आपका बहुत पुण्य होगा। मेरा पुण्य क्या चाहिए? हाँ हाँ, आपको भी पुण्य चाहिए। ये पुण्य करिवे जाबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव इति बोली तो माताई। वाह, कृष्ण को कितना कितना रिश्वत दे रहे। कृष्ण, मेरे लिए काम करोगे तो आपको इतना पुण्य हो जाएगा ना, हाँ, तो राधा रानी खुश हो जाएगा। इस तरह कौन करते थे? उनका नाम क्या? ब्राह्मण मधुमंगल बोले, कृष्ण तुम जानते नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मुझको लड्डू खिलाओ, मैं आशीर्वाद करूंगा, राधा रानी खुश हो जाता। तो यहां पर कृष्ण भी प्रभुपाद बोला, कृष्ण मेरे लिए एक यदि काम करोगे तो राधा रानी खुश हो जाएगा। वाह, कैसे भाई, तुम इतना राधा रानी का प्रिय है क्या? कृष्ण को जो बोलेगा, कृष्ण मेरे लिए एक काम करोगे तो राधा रानी आपको खुश हो जाएगा, तो कृष्ण क्या बोल सकता है? कृष्ण को राधा रानी तुम्हारे के मेरा है, कि राधा रानी खुशी के लिए तुम्हारे पास जाना चाहिए। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन मेरा गुरु महाराज का प्रिय है। मेरा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रिय है, क्योंकि मेरा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुझको आदेश किया अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। ये मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा गुरुदेव की इच्छा है। जब मेरा गुरुदेव की इच्छा है पाश्चात्य में आपका वाणी प्रचार करना, तो ये काम में यदि आप मदद करोगे, कौन खुश होगा? मेरा गुरु महाराज। और ये मेरा गुरु महाराज राधा रानी के बहुत प्रिय है। तो जब राधा रानी देखेगा जो ये काम किया है, तो आपको बहुत खुश हो जाएगा। वाह क्या लालच दिया। तो यहां तो प्रश्न आ सकते, भाई आपको गुरुदेव को खुश क्यों करना चाहते हो? तब ये श्लोक आते हैं। ये श्लोक हुआ पूर्वत, ये श्लोक वो गान के बीच में ये श्लोक लिखते हैं, क्योंकि हे गुरुदेव, मैं ये भौतिक जगत में एक गड्ढा के कुआं के अंदर सांप से भरा हुआ एक कुआं के अंदर पड़ा था। मेरा गुरुदेव वहां से मुझको उठाया, बचाया। तो जो गुरुदेव मुझको इस तरह बचाया है,
वो गुरुदेव का सेवा स्वर्ग में क्या मांग सकते? अर्थात प्रहलाद महाराज होता है, हे कृष्ण, हे नृसिंहदेव, मुझको आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं मेरा गुरुदेव का नारद मुनि का सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर, जब प्रहलाद महाराज चाहते हैं, उनके जीवन के एक ही उद्देश्य है नारद मुनि का सेवा करना, तो मेरा भी एक ही उद्देश्य है, मेरा गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा करना, उनके इच्छा अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार करना। कितना पावरफुल श्लोक। तो मेरा साथ साथ बोल, मैं एक बार बोलूंगा, आपको 3 बार बोलना पड़ेगा, हाँ? याद हो जाएगा। एवं जन्म निपतितम प्रभवो हि कूपे, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि, कामाभिकामं च प्रपतन प्रसंगात्, कृतात्मसात् शुरो ऋषिना भगवान गृहीतो, सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। ये श्लोक देख के डर लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत सरल श्लोक है। हाँ, एवं जन्म निपतितम, एवं इस तरह, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं अर्थात इस तरह, एवं जन्म व्यक्ति में इस तरह एक व्यक्ति, निपोतितम, निपोतितम गिरा हुआ था, पतित था, कहां पर? प्रभु ओही कूपे। ओही कूप अर्थात क्या है? वही अर्थात साप, साप का कुआ। ये भौतिक जगत क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? तो हमारे आसपास कौन है सब? प्रहलाद महाराज के पावर ब्रदर, हम कहां पर गिरा हुआ है? सांप का कुआ है। आसपास कौन है? सब सांप है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, इस्कॉन में आने के बाद नहीं है, लेकिन इसको पहले था। सांप का कुआ से तो उठा के इधर में लेके आया। पहले कहा था, पहले जो इस्कॉन आशिक पहले वह सांप का कुआ में था, इसे इसको ने आने के बाद सांप का कुआ में नहीं है। प्रभु वही कूपे क्या? कामम अभिकामम जब प्रपतान प्रसंगा। क्यों सांप का कुआ? सांप में क्या होता है? सांप एक प्रकार जहर, केवल उनका काम है कि इसको दंशन करना। तो ये क्या जीवन हृदय में कामना वासना केवल डसते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। कामम अभिकामम क्यों इस तरह होता है? क्यों इस तरह है? इतने कामना वासना क्यों आता है? क्यों आता है? प्रपतन प्रसंगात, असत संग के कारण। भाई आपका घर में वो शांति में है, लेकिन फलाना एक मोबाइल खरीद करके ले गया, हमारे नहीं। प्रपतन प्रसंगात, संग प्रभाव से इस तरह काम आता है। पहले हमारे किसी को मोबाइल नहीं था, बहुत शांति में था, अभी मोबाइल आ गया, हमारे पास क्यों नहीं है? ये प्रसंगात, प्रपतन प्रसंगात। लेकिन इस स्थिति से कृत्य आत्मसात, कृत्य आत्मसात शुरू ऋषिना। शुरू ऋषिना अर्थात कौन है? शुरू ऋषिना देवर्षि। शुरू ऋषि अर्थात देवर्षि नारद। कृत्य आत्मसात, उन्होंने मुझको अपना अपना बना लिया था, अर्थात वो स्थिति से उठाकर अपना आदमी बनना था। भगवान गृहित हो गए। तो अभी जो व्यक्ति मुझको इस स्थिति से इस तरह उद्धार किया है, सोहं कथं न विसृज तव भित्त सेवाम, तो वो व्यक्ति में कैसे वो भगवान को सेवा कर सकते? कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जीवन में हमें अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते, किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? जो अच्छा क्रिकेटर है। जो अच्छा भक्त बनना, किसको फॉलो करना है?
जो अच्छा हमारे सामने अच्छा भक्त कौन है? जोर से प्रभुपाद। तो उन्होंने क्या बोलता है? उन्हें किसको फॉलो कर रहा है? उनके गुरुदेव नारद मुनि को फॉलो कर रहा है। हाँ, उनके सेवा। तो ये श्लोक आ रहा है, एक बार बोलना, कितना याद होता है? एवं जनम निपतितम प्रवाहि कूपे कामाभिकामम अनुज प्रपतन प्रसंगात कृतात्मसाक्षुर ऋषिना भगवान गृहीतो स्वं कथं न विसृजे तब भृत्य सेवाम। पूर्व तात्पर्य लिखते हैं, हमारे मनोभाव इस तरह होना चाहिए, तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्म जन्म है अभिलाष। हमारे जीवन के एक ही उद्देश्य होना चाहिए, साधु का सेवा करके यहाँ रहना। अभी बहुत सारे श्लोक हैं, हम लास्ट में फिर चले जाते हैं। 43 नंबर श्लोक, किस तरह भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्या कितना फ्लाइट इज डिलेड, महाराज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम एयरपोर्ट। ये बहुत पहले रहने देना। अच्छा, महाराज का थोड़ा लेट होगा, हो सकता है 9 बजेगा। तो अभी एयरपोर्ट से निकला है, इसको 43 निकल। 43 नंबर श्लोक रेडी? 43 है। रेडी बता में? ओके। नैबोद्धिजे परो दूरत्वया वैतरण्या तत्वीर्ज गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे तत विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्बहत विमूरान। हे प्रहलाद, मेरे पास कुछ वर मांगे। भगवान मैं क्या मांगूंगा? मैं तो खुश हूं, मेरा कुछ चाहिए नहीं। जो आदमी पेट भरा है उनको खाना खिलाएंगे, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मेरा पेट भरा है। तो भगवान जो बोलते हैं मेरे पास कुछ मांगो, भगवान मैं तो खुश हूं, मेरे लिए कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जो आपको भक्ति नहीं कर रहा है, जो कष्ट वगैरह में, उनके लिए दुखी हो रहा हूं। क्या भक्त का मनोभाव आप कहते हैं? नई बुद्धिजे न एवं उद्विजे, न एवं उद्विजे, मैं उद्विग्न नहीं हूं। तू पर दूरत्व वैतरण्या, वैतरण्य अर्थात क्या है? वैतरणी नदी। ये बहुत जो ये भव सागर से भगवत धाम जाने का जो नदी है, उसका नाम वैतरणी। हम कहां पर गिरा हुआ है? वैतरणी में। इसको हमें यह से उद्धार करना। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान मेरा कोई टेंशन नहीं है पार होना। न एव उद्विजे पर दूरत्व वैतरण्या। हे भगवान, मेरा श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण बलराम गौनिताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निशिदेव की है। हे भगवान, मैं ये वैतरणी नदी को पार करना, इसीलिए मैं टेंशन नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं करते? आपको कौन कौन भगवत धाम जाना चाहते हैं? कौन कौन भगवान यदि बोले यह रहो, कौन कौन दुखी होगा? हाथ उठाइए। भगवान यदि बोले यह रहो, कौन कौन दुखी होगा? हाथ उठाइए। कोई नहीं दुखी होगा। अच्छा,
तब कैसे रहोगे? तो दुखी होना चाहिए ना। भगवान यदि बोले नहीं तुमको इधर में रुकना, तो कोई नहीं दुखी होगा। क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं। बंगाल में जो चावल का छिलका निकलने का उसका नाम ढेकी बोलते हैं। चावल से छिलका, तो वो उसको ढेकी या क्या उखुल बोलते हैं। ये अभी तो है ही नहीं। तो बंगाल में कहावत था, वो जो ढेकी है जो स्वर्ग में जाएगा तो उसका काम उधर में उस तरह करना है। इस तरह नहीं अभी स्वर्ग गया वह मजा में घूमेंगे, इस तरह नहीं होता। प्रभुपाद जब इसको उदाहरण देते हैं, ये शब्द नहीं बोलते हैं। प्रभुपाद बोलता टाइप राइटर। प्रभुपाद बोलता है टाइप राइटर यह खटखट करेगा, भगवत धाम जाकर वह भी खटखटे करेगा। इस तरह नहीं, हम टाइप राइटर भगवत धाम आ गया है तभी अभी तक सोया रहेगा, इस तरह नहीं होता है। सो टाइप राइटर इधर में खटखट करेगा, उधर में जाके खटखट करेगा। तो हम है इधर में और उधर में एक ही काम करना। कौन सा? यह भगवान का नाम करो, उधर भगवान नाम करो, बस क्या समस्या है? तो बोलते हैं भगवान मेरा ये दुनिया में कोई टेंशन नहीं रहने का, क्योंकि तत्वीर्ज गायन महम अमृत महामृत मग्न चित्त। आपका बीरजुवती बात कीर्तन करके मैं आनंद का समुद्र डूबा हुआ हूं। आप लोग का आनंद लगता है? आप लोग जब प्रसाद खाते हैं, नृत्य करते हैं, गान गाते हैं, आनंद नहीं लगता है? हाँ, तो प्रहलाद महाराज को मैं तो हे भगवान, मैं तो हमेशा आपको नाम गुण कीर्तन करते आनंदों के समुद्र में हाबुडुबु खा रहा हूं, तो मेरा टेंशन क्या है? लेकिन सोचे तो विमुख चेतो इंद्रिय अर्थ। तीसरा लाइन, सोचे मैं शोक करता हूं उनके लिए, वो दुर्भागा कौन है? इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ था जो केवल उनके जिंदगी बिता रहा इंद्रिय तृप्ति करने, जो सोचते हैं जावन जीवेद सुखोक जीवेद ऋणंकित गीतंग पिबेद भक्षीभूत से धोष कुत पुनरागम भवत। जो आदमी सोचते हैं जावत जीवित सुखों, जितना दिन जिंदा रहोगे सुख करो, ऋण करके घी खाओ, कोई समस्या नहीं। अरे मरने के बाद कौन देखने के लिए कहा तुम जाओगे? तो इस तरह जो मनोभाव है उनके इंद्रियार्थ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं उस तरह व्यक्ति के लिए मेरा दुख होता है। सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। क्यों? माया सुख है भरम बहुत विमूरा। इस तरह व्यक्ति माया सुख में विमूर है। माया सुख का तत्व क्या है? जो सुख सुख नहीं है उसको सुख मान रहा है। माया सुख किसको कहता है? जो सुख सुख नहीं है उसको सुख मानता है। इसको उदाहरण पूर्वक क्या देता है? सुख नहीं है लेकिन सुख मानते हैं। हाँ, एरोप्लेन पकड़ने के लोग और खूब कॉमन एक पूर्वक उदाहरण देते हैं माया सुख। हाँ, मिराज, ओके मिराज मिराज, हाँ वेरी गुड। ऊंट जब कांटा खाते हैं, ऊंट जब कांटा खाते हैं वो कांटा में जीव क्षत विक्षत होता है और उसे खून लगता है, वाह कांटा कितना सल्टी है। इसके कहते माया सुख। माया सुख है भरम बहुत विमूरा। जब जो अलग अलग उदाहरण तो वही है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, रात 12 बजे आते हैं। हाँ, 2 चापाटी चिपता, कितना पैसा कमाया, 2 चापाटी खा रहा है। गाधा भी, कोई गाधा को बोलोगे आपको खिलाने खाना के लिए 12 घंटा परिश्रम करना पड़ता है, कोई गाधा परिश्रम करेगा नहीं था, हम करते हैं। तो क्यों करते हैं? माया सुखाय भरम उद्भव। इस तरह विमूढ़ व्यक्ति क्या करता है? माया सुख के विषय में भागता है। क्यों इस तरह करता है? क्योंकि प्रकृति क्रियमानानी गुण ही कर्म मनुष्य। प्रकृति के गुण में ये लोग सोचता है मैं करता हूं। इसको भगवत भक्ति का आनंद के बारे कोई ज्ञान ही नहीं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान
मैं उस तरह व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहता हूं जो खुद को मुक्ति पाने के लिए घर संसार छोड़कर चले गया है। हम जब घर छोड़ के आया था, हमारे भाई लोग बहुत डांटा था, बोलते तुम तो स्वार्थी हो, खुद को उद्धार पाने के लिए जा रहे हो तुम। बस सही है। बोले सेल्फिश हो तुम, खुद का उद्धार पाने के लिए जा रहा है, सबके लिए चिंता नहीं कर रहा है। बात तो अच्छा है ना। तो प्रहलाद महाराज उस तरह बोलते हैं, मैं उस तरह साधु नहीं बनना चाहता हूं जो खुद को उद्धार करने के लिए वन जंगल में जाते हैं, आदमी को उद्धार करने का चिंतन नहीं करते हैं। तो 44 नंबर श्लोक, प्रायेनो देवो मुनयो सविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनो न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्नं तदस्व शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। प्रायेनो देव मुनयो, स्वाभाविक प्राय हमेशा क्या देखते हैं, मुनि लोग क्या करते हैं, सभी मुक्ति कामा, खुद का मुक्ति चाहते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, मौनंग चरंती, मुनि बाबा होते हैं। मुनि बाबा क्या है, मौन व्रत पालन करते हैं, मौन व्रत पालन करते चलते हैं, दूसरा किसी को उद्धार करने का सोचते नहीं। बीजों ने न परार्थ निष्ठा, निर्जन जगह अकेले घूमते हैं, परार्थ निष्ठा, दूसरा आदमी को उद्धार करने का सोचते ही नहीं। अनुवाद पढ़ ले। हे भगवान निसंगदेव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरे की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्ख तथा धूर्त को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भवनामृत के बिना और आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमल की शरण में उपास लाना चाहता हूं। क्या भक्त का मनोभाव। प्रभुपाद इस तरह भावना की बहुत सारे बांग्ला गान में लिखा है। उनका गुरुदेव का महिमा कीर्तन का लिखते हैं, जेखाने ते लोकसंग बेशी परिमाणे तुम्हार प्रचार काज देखी तो सेखाने। स्वाभाविक आदमी कहा जाता है, निर्जने चाहिल भक्त गोफा करिबारे शिकार नहिल ताहा तुम्हारे विचारे। सन्यास करिया थाके पर्वत गह्वरे तुमी किंतु राखो तारे हरमेर मरमरे। प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, स्वाभाविक तरह आदमी सन्यास लेके पर्वत के गुफा में रहता है, लेकिन आप सन्यास देखो उनका मार्बल पैलेस में रख देते हैं। सन्यास करके आदमी निर्जन भजन करना चाहते हैं, और आप जहां पर ज्यादा आदमी आपका प्रचार वहां पर है। जिस तरह आपका गुरुदेव में आदेश किया था कोलकाता शहर जाने, कलिर शहर माना गुरु उपदेश तुम्हें किंतु थाको सेता अशेष विशेष। आपका गुरु ने कहा कोलकाता कली का शहर है, वह जाना मत, लेकिन आपको प्रचार का मुहा चालू किया। ये है प्रभुपाद का मनोभाव, ये प्रहलाद महाराज का मनोभाव। जहां पे प्रचार वहां जाना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, यह तक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। प्रभुपाद ये मौनी बाबा को सहन नहीं कर पाते, कितना शर्त है, क्यों मौन ग्रहण करेंगे। फिर प्रभुपाद एक जगह खुशी हुआ था मौन बाबा के लिए। कौन कौन कारण में, कोई बाबा मुनि बनते हैं, प्रभुपाद नाराज है, लेकिन एक जगह में
मुनि बाबा बनने खूब खुशी होता। कौन सा? हाँ, जो मुनि बाबा लोग जो मायावाद व्याख्या करेगा वो लोग मुनि बाबा बने का जगत का कल्याण होगा। जो मायावादी है वो लोग जैसे मुनि बनेगा जगत का बहुत कल्याण है। वाह! इसी तरह कभी कभी हम देखते हैं, हाँ, भगवान का मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है, जो निराकारवादी है, जो भगवान का आकार नहीं मानते हैं, तो भगवान सोचते हैं तू मेरा आकार नहीं मानते हो तो मेरा मंदिर उद्बोधन में क्यों आना चाहते हो? तो उसके ब्रेन में थोड़ा कुछ घुमा देते हैं, वो उसीलत से कहा नहीं आ पाते हैं। भगवान कितने इंटेलिजेंट है भाई। सारा जीवन तुम गाली दिया मेरा आकार नहीं है, और आज सर मौका मिल गया मेरा मंदिर उद्बोधन हो रहा, तुम आके वहां दादागिरी करोगे आके। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि इतना कर दूंगा, तुम इस तरह करोगे आज जाओगे नहीं उधर आसपास। तो इस तरह व्यक्ति को मुनि बाबा होगा तो अच्छा है, क्योंकि मायावाद व्याख्या करेगा नहीं। लेकिन शुद्ध वक्त तो क्यों मुनि बाबा होगा? तो सारा दिन हरिनाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज यदि प्रभुपाद मुनि बाबा होता था हम दुखी बाबा होता था सब। सारा दुनिया प्रभुपाद एक मुनि बाबा होने का हम सब दुखी बाबा बन जाता था। लेकिन वैष्णव का मुनि बाबा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद एक गान में भी, बांग्ला गान, बहुत सुंदर सुंदर बात लिखते हैं। दुनिया का आदमी क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? प्रभुपाद एक शब्द में उत्तर देते हैं, एक ही कारण है, लोग दुखी वैष्णवेर कृपार अभाव है। ये दुनिया में दुख एक ही कारण है, उस तरफ वैष्णव का कमी है जो प्रचार करेंगे। दूसरा को दुख देख के दुखी होते हैं, इस तरफ वैष्णव का जो कमी होता है तभी दुनिया का दुख है। दुनिया का मंगल तभी हो सकते यदि दूसरा का दुख देख के जो दुखी होते हैं, दूसरे का दुख देख के जो प्रचार करना चाहते हैं, इस तरह वैष्णव का कमी होने के कारण दुनिया में कष्ट है। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में लोग दुखी वैष्णव बनाने का फैक्ट्री बना दिया। इस्कॉन में जो आता क्या करते हैं? प्रचार करना चाहते हैं। जो इस्कॉन में आते हैं वो क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहते हैं। यह है प्रभुपाद की इच्छा है। श्लोक नंबर 45। जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कंडुयनेन कररिव दुःख दुःखम तृप्पन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडु तिवात्मनशिजम विषहेत धीर। 5 साल के बच्चे का कितना बुद्धि होता है? क्या उपदेश दे रहा है? ये उपदेश नहीं है, बस उपदेश भी है। भगवान का प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना है? जब मैथुन आदि गृह में सुखमित तुच्छम, ये मैथुन आदि सुख है, किसका सुख है? गृह में का सुख है। ये तुच्छ सुख है। जब मैथुन आदि गृह में सुखमित तुच्छम, किस तरह सुख है? कंडुयन, खुजली का सुख है, राबिंग ऑफ द स्किन। कररिव दुःख दुःखम, कर अर्थात कर अर्थात हाथ, 2 हाथ। हम बचपन में जिसको खुजली होता है, आजकल खुजली कम होता है, हम बचपन में बहुत देखा, बहुत होता है आजकल। वो क्या एंटीबायोटिक एंटीफंगल क्रीम होने से वो नहीं होता। हम बचपन में देखे, ये कॉमन बीमारी था बच्चा का। किसने देखा है? हाँ, बचपन में। लेकिन आजकल नहीं होता क्योंकि बहुत मेडिसिन है। पहले बचपन में एक कॉमन बीमारी है, तो और सारा दिन इस तरह इचिंग होता था। बाद में जलन चालू होता है। इस तरह कौन करिय बहु दुःख दुःखम, ये जो खुज लेते हैं पहले लगता है लेकिन बाद में जलन होता है।
त्रिपंथी ने कृपना दो बहुत दुख भाजा। ये कृपन जो है ये इस तरह कभी संतुष्ट नहीं होता है। वास्तव में भौतिक जगत से कंडुतिवाद ये खोज लेने के तरह है सब। इसलिए क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सहन करो। विषय है तो धीर, सहे तो सहन करो, बस यही तरीका है। हमको पता है खुज लेने से खुजली बढ़ेगा, तो सहन करो। वो बात अनुवाद व्याख्या करता है, विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ाने से की गई है। गृह में जो अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है सोचते है कि वह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, जो भी वास्तव में यह सुख की जड़ है। सदी वास्तव में दुख का जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वदा विपरीत होता है, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है, इसको बड़ा धीर। धीर का उदाहरण क्या दिया पूर्वपाद? शिव जी का उदाहरण दे धीर। और एक व्यक्ति को धीर उदाहरण पूर्वपाद हरिदास ठाकुर। पूर्वपाद धीर व्यक्ति का दो उदाहरण दे, शिव जी और हरिदास। धीर शब्द का संज्ञा क्या है? पूर्वपाद क्या? पूर्वपाद क्या बोलते हैं? हाँ, ओके, सर्व दान करना। पूर्वपाद क्या संज्ञा देता है? धीर, सिंपल शब्द। हाँ, उत्तेजित होने का सारे कारण होते हुए भी उत्तेजित नहीं होता, उसका नाम धीर। सिंपल डेफिनेशन है। कोई उत्तेजित होने के लिए सारे कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं, उनका नाम है धीर। उसको उदाहरण देता है शिव जी और हरिदास ठाकुर। तो कृपण जो ब्राह्मण से सर्वदा विपरीत है, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर तुष्ट नहीं होता, किंतु जो धीर है और एक खुजलाहट को सह लेता है, उन्हें मूर्खों तथा धूतो जिसे कष्ट नहीं सहना पड़ता। हाँ, ये राधावतपुर ने उत्तर दिया था। ये 6 वेग जो दमन करता है, रूप गोस्वामी वो बोलते हैं पहला श्लोक में विषय है तो धीर, वाचो बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगांजो विषय विशेष रूप में सहन कर सकते, उसका नाम है धीर। पूर्वपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। भौतिकतावादी सोचता है कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख विषय शक्ति है, अतः ये अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से कामेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। ऐसे सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहां विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होता है, किंतु तथ्य यह है कि इसमें कोई सुखी नहीं हो पाया है। यह तक कि वो ये हिप्पी भी, उन्होंने अपने बाप दादा के भौतिक सुखों को परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनीखेज सुख नहीं त्याग सके। ऐसे लोगों को यह पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इस जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। आज सुबह पढ़ा था, लास्ट लाइन क्या था? अर्थदम। अर्थदम अर्थात ये जीवन हमको अर्थ दे सकते, भगवत धाम लिख सकते मनुष्य जीवन, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति का अभाव में लोग विषयी जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनाया जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषयी जीवन से भ्रमित न हो जाए। मनुष्य को धीर होना चाहिए,
इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भवना भावित होना चाहिए। इसके विपरीत कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बस पाना दुष्कर है, किंतु जैसे कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मामे वजह प्रबद्धन्ते मायामे तरन्ते। यदि कोई स्व इच्छा से कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमर्पण करता है तो वह आसानी से बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटिक सुख के विषय में जामुनाचार्य कहता है। ये श्लोक पूर्वत का बहुत फेवरेट है। जामुनाचार्य ये श्लोक पूर्वत बहुत जगह में कोट करते हैं, मेरा साथ भी बोलिए। जदावधि मम चेतो कृष्ण पदारविंदे नवो नवरस धामनि उद्दत रंतुमाशित तत् अवधिवत नारी संगमे स्मर्जमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनं च। जत अवधि जब से मम चित्त मेरा चित्त कृष्ण पदारविंद, जब तक मैं कृष्ण भक्ति में आया हूं तब क्या होगा? नवो नव नया नया रस। नहीं लग रहा नया नया रस? आज जो सुन रहे हैं नया नया सुन रहे हैं, वाह इतना अच्छा अच्छा बात है। क्या है? प्रसाद खाने के टाइम, कीर्तन करने के समय, भक्त संग, जब तक कीर्तन कृष्ण होना है रोज रोज नया नया कुछ मिल रहा है। जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंद नवो नवो रस धामनि रंतुमाशित, रोज रोज नया नया कुछ मिल रहा है। आप लोग को मिलते ही नहीं, हम तो मिलते हैं। मैं बाहर में जाता हूँ, रोज कुछ ना दो एक आइटम नया मिलते हैं। क्या भाई है? यही चीज है। अरे इतना नया नया आइटम है, रोज ना कुछ, कितना हजार हजार आइटम है। इंडोनेशिया में गया, पूरा आइटम में सब मना। बोले महाराज ये क्या देखा, हमारे हजार हजार द्वीप, हर द्वीप का खाना अलग अलग है। वो हर द्वीप में अलग आदमी का कल्चर अलग अलग है, कितना कुछ। तो आप भगवान को प्रसाद खाओ, कितना वेराइटीज के। तो नवो नवो धाम में, लेकिन तब क्या हुआ? साथ साथ क्या होता है? भक्ति होने से क्या होता है? भक्ति होने से क्या होता है? भक्ति होने से क्या होता है? जितना पूर्व दिख जाता है उतना क्या होता है? जितना पूर्व दिख जाता है उतना क्या होता है? पश्चिम दिख दूर जाता है। जितना पूर्व दिख जाता है पश्चिम दिख ऑटोमेटिक दूर जाता है। उसी तरह जितना भक्ति करेंगे क्या होता है? भौतिक आसक्ति दूर जाते हैं। संस्कृत श्लोक क्या है? भक्ति परेश अनुभवो विरक्तिर अन्यत्र च। भक्ति परोश पर ईश अनुभव। जब भक्ति का उच्च, वाह इतना अच्छा, तब भौतिक जगत का सुख क्या लगता है? बहुत निकृष्ट लगता है। तो जब तक कृष्ण भक्ति में आया है, रोज इतना आनंद मिलता है, तब उसके पहले जो मेरा सुख, असली सुख लगता था नारी संग, इस्कन में आने के पहले, और कृष्ण भक्ति के आने के पहले जो मुझको लगता था स्त्री संग सबसे बड़ा सुख। लेकिन तदवधिवत नारी संग में स्मर्जमाने, तब कृष्ण भक्ति का आनंद मिलने का वो सुख के बारे में जब चिंता करता हूं, वो बात याद आने से मुख विकृत हो जाता है। भवती मुखो विकारो। मैं इतना पापी था, इस तरह पाप कर्म करता था, वो तो सुख का दूर की बात है, उसको याद करने से मुख विकृत होता है और सुष्टु निष्ठीवनं च। तो वो जो चिंता है, वो चिंता के बारे में थूकना देने की इच्छा करते हैं। क्या क्या निकृष्ट था मैं, मेरा मुख किसी को दिखाना नहीं चाहिए। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाया गया हूं और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूं, अतएव जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूं तभी इस विचार पर थू करता हूं और मेरे होठ और रुचि में विकृत हो जाते हैं। जब इस तरह लेक्चर सुनेगा, आदमी का ब्रेन वॉश होगा कि नहीं होगा? इस तरह ब्रेन वॉश होकर गया और घर में बोले
तुमको कौन ब्रेन वॉश कर दिया? इस्कॉन में से ब्रेन वॉश करते हैं क्या? हाँ हाँ, ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, संकीर्तन रस में रतलाम में गया, सत्य घटना है। तो उसका अगले दिन वो लोग तिरुपति से आया। आप पता कर सकते तिरुपति से क्या लेकर आया? कौन अनुमान कर सकते? हाँ, तिरुपति से लेकर आया, खूब प्रेम से लेकर आया। हाँ, सीधानाथ को याद है क्या लेकर आया? हाँ, नहीं, तिरुपति गया, उनको सबसे अच्छा लगा बड़ा बड़ा पियाज। जीवन में इतना बड़ा पियाज देखा नहीं, और एक बोरी भरा कर लेकर आया पियाज। पूरे एक बोरी पियाज भरा कर लेकर आया। भगवान की कृपा से अगले दिन उधर में गया, उन घर में बुलाया। हम संकीर्तन सारे भक्त कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद पूरा बोरी लेकर ड्रेन में फेंक दिया। तिरुपति से एक बोरी प्याज लेकर आया, उसको ड्रेन में फेंक दिया। भक्ति क्या, इतना भक्ति नहीं कि केवल एक दिन भक्त संग किया, हरि नाम किया है, क्या पावर है भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र भक्त संग का। तो मुख बिक्की रखा पियाज लेकर हम तिरुपति में गया भगवान को दर्शन करने के लिए, और कुछ मिला नहीं, बड़े पियाज वाला लाडू लेके आया। आदमी लाडू लेकर ना पियाज लेकर आया। तो ये होता है भगवत भक्ति, इस तरह शक्तिशाली है। तो भक्ति करने से इस तरह ब्रेन वॉश जो होता है, हाँ, ये स्वाभाविक है। जब इस तरह बात सुनते, हाँ क्यों आप कर्म करेंगे, जब ये जीवन इतना सुंदर है हमारे मिल सकते। जमाने से जब पहले एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार की इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में वे भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता भी तो घृणा से उस पर थू थू करते थे। मैं इतना निकृष्ट हूं। अब लोग, हाँ, बिल्लमंगल का ठाकुर का याद है? जो बिल्लमंगल ठाकुर इतना कामाशक्त थे, उनका पिता का श्राद्ध दिन, श्राद्ध सेरेमनी के दिन इतना बारिश तूफान, उसके बाद भी बेश्या के घर में गया। और वो बेश्या का उपदेश, तुम्हारी मेरा प्रति इतना आसक्ति है, कृष्ण का प्रति आसक्ति होता था, तुम्हारे जीवन में कितना कुछ मिलता था। ये बात सुनकर घर में नहीं आया, डायरेक्ट वहां से वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाके भगवत भक्ति का आनंद मिला। लेकिन वहां जाके भक्ति तो मजा है, लेकिन फिर भी इंद्रिय चोक एक रूपोशी महिला को देख के उनको आकृष्ट हुआ। तो उन इतना धिक्कार आया, भाई मैं इतना पापी था, इतना मेरा आज तक अक्कल हुआ नहीं। वृंदावन गांव छोड़ के वृंदावन है भक्ति करने के लिए, ये भी मेरा आंख मुझको भक्ति करने नहीं दे रहा है। ये मेरा आंख मेरा शत्रु है। मैं कितना प्रेम से भक्ति कर रहा था, आज ये आंख एक सुंदर रमणी को देखा, मेरा मन हटा लिया। तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है आंख। तो दोनों आंख को उन्होंने अंधा कर दिया। कितना सीरियस है भक्ति भाई। मैं इतना सुर के आया हूं भक्ति करने के लिए, ये आंख मुझको भक्ति नहीं करने दे रहा है। ये आंख मेरा शत्रु है, मित्र नहीं है। तुरंत आंख अंधा कर दिया उन्होंने। तो ये है भक्ति का सीरियसनेस। हमें उस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए जो भक्ति तो उन्नत है, उनका सीरियसनेस कितना है, कितना निष्ठा है। नेक्स्ट श्लोक 46। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां निर्दिष्ट है। मौन रहना, किसी से बात ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदोध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना।
मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। मेरा साथ बोलिए, मैं नहीं बोलूँ, मैं आपको पूछूंगा, इसको आप क्या समझे इस बात को? मेरा साथ साथ पढ़िए। हे भगवान, मोक्ष मार्गों के लिए 10 विधियां निर्दिष्ट है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। कितना मार्ग? 10। मौन रहना, किसी से बातें ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्र की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्र उच्चार किया करना, मौन मंत्र उच्चार करना, समाधि में लीन रहना। ये अच्छा कि बुरे है? हाँ, अच्छा कि बुरे है? कौन बुरा सोचते? हाथ उठाइए। बुरे? अच्छा है, सब अच्छा है। जब मैं पूछा तो हो सकता दूसरा कुछ हो सकता, इसलिए सोच रहा है ये अच्छा है, लेकिन जरूर ज्यादा अच्छा नहीं है। ये तो ठीक नहीं, क्यों बोल रहा है? ये तो समझ में है, अच्छा तो है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं, क्यों? ये आपको उत्तर देना है। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन करने के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि वे विधियां सफल न भी हो। क्या बोलना चाहता है प्रहलाद महाराज? हाँ, एंकर बढ़ सकता है। और क्या है? और क्या है? हाँ, व्यापारिक बात है। इस क्या है? ये पॉइंट में बोलना चाहता हूं, आप ध्यान दो, इसकी व्याख्या करो। मैं पढ़ता हूं, आप व्याख्या करो, इसको क्या बोलना चाहता है प्रहलाद महाराज। मोक्षों की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। इसका अर्थ क्या है? फिर ध्यान से सुनना, मैं बोलना, आप मेरा पीछे पीछे बोलना। क्या बोलना चाहता है? मोक्षों के ये विधियां, कितना? 10। मेरा पीछे पीछे। मोक्षों के ये विभिन्न विधियां सामान्यतया उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। कौन बता सकते क्या? हाँ, सकम कर्मी, सकम कर्म, सब कर्म करना नहीं, मुख्य लाभ करने की बात बताए, सकम कर्म नहीं। हाँ, जो इंद्रिय जप करो भौतिक लाभ मिलेगा। ओके, और कुछ? हाँ हाँ, नहीं, ये तो कहता है उनको व्यापारिक अभ्यास जीविका साधन। ये क्या क्या बोलना चाहता है? क्या बोलना है? जीविका अर्जन व्यापारिक अभ्यास क्या है? हाँ, सुने नहीं दे रहा है, नजदीक से बोलो। क्या साधु लोग व्यापारी जैसे है? ओके, बिजनेस तरह का, इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ है, हाँ नजदीक में, अर्थात ये लोग का पेट चलेगा नहीं जो इस तरह नहीं करेगा। पेट चलाने के लिए से दिखाना पड़ता है, अरे कितना बड़ा साधु है, इस तरह नहीं देगा, कोई पैसा देगा नहीं, खाएगा क्या? तो जो यदि इस तरह नहीं करेगा, हाँ, मौन रहता है, अरे मुनि बाबा चलो 2 पैसा देते हैं, मुनि बाबा नहीं तो पैसा नहीं देगा, सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए उनको सम्मान लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए थोड़ा मौन रहना पड़ता है। इनका बिजनेस है, भक्ति नहीं है। उसी तरह
वाह कितना बड़े बात है, किसी बातें नहीं करते हैं। यद्यपि अच्छा गुण है, लेकिन किसके लिए? पेट चलाने के लिए। कौन व्यक्ति के पेट चलाने के लिए? कौन व्यक्ति के पेट चलाने के लिए? हाँ, जिसको इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है। मैं गुरु महाराज के बारे देखता हूं, गुरु महाराज इस तरह एक के आसपास नहीं। गुरु महाराज कौन किया बोलता है, कोई नहीं सोचता। गुरु महाराज का चलना है, बोलना है, राजा के लड़का कहता है। कोई आदमी किया बोलेगा क्यों, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके इंद्र नियंत्रण में है, कोई आदमी क्या बोल सकता है, प्रभुपाद जिस तरह व्यक्ति है। लेकिन जिसके इंद्र नियंत्रण में नहीं है, हम जैसे है उस तरह थोड़ा सा देखा गया नहीं, तो हमको सम्मान करेगा नहीं, फूल का हार देगा नहीं, पैसा देगा नहीं, सम्मान करेगा नहीं। जो अजित इंद्रिय है उनके लिए बिजनेस है ये चीज। कितना पावरफुल बात है। जो अजित इंद्रिय व्यक्ति है उनका परिवार चलाने के लिए, उनका सम्मान, उनका मजा की बोले जो कुछ प्रभाव प्रतिपत्ति करने के लिए इसको दिखाना पड़ता है। वास्तव में ये भक्ति नहीं है। अच्छा गुण हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन के लक्ष्य नहीं है, खास करके यदि इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते। मूल विषय है इंद्रिय दमन करना। कितना पावरफुल बात है। मैं फिर बता दे, अभी समझ में आएगा जरूर क्लियरली। मोक्षों की ये 10 बातें, विभिन्न विधियां, विभिन्न जो पहले बताया, सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीते नहीं। अभी क्लियर? अभी कोई समझ में? अभी किसको क्लियर नहीं है? अभी समझ में आ गया। भागवत कितना पावरफुल बात है। अभी हमें बाहर में अरे कितना वेद अध्ययन कर रहा है, कितना मौन रहता है, कितना व्रत रख दिया है, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान पाठ किया, कितना तपस्या कर रहा है, वेद वर्णाश्रम पालन कर रहा है। हमें उनको देखे प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो भगवत भक्ति कर रहा है उनको दिखाना जरूरत क्या है। ये प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, इस तरह जो दिखाते हैं उसको बोले बेश्या। बेश्या क्या करते हैं? खुद का रूप दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन जो असली प्रेम करता है वो दूसरे को दिखाना नहीं चाहते। जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम है उनको ना दूसरा कोई दिखाने जाएगा नहीं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं है, हाँ, तो उनको थोड़ा दिखाना पड़ता है, नहीं तो आदमी सम्मान देगा नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहता है, जो महिला का पेट में बच्चा नहीं है, पेट में कपड़ा लगाकर उसे चिल्लाएगा, संतान प्रसव नहीं होगा कभी। तो जिसके अंदर हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, बाहर में जिसने दिखाएगा कोई फायदा नहीं। हाँ, बाहर में थोड़ा टाइम के लिए आदमी कुछ प्रशंसा कर सकता। जिस तरह बोला प्रभु आपको हम थोड़ा परिचय देगा, आप एमटेक पीएचडी लेक्चर देने के पहले थोड़ा, मैं बोले ये फालतू बात मत करो। इस तरह हाँ अभी कौन क्लास देगा, फलाना कृष्णदास पीएचडी एमटेक एमफिल पोस्ट डॉक, इस तरह बोलने फायदा क्या है। पहला बार कोई आदमी आएगा, दूसरा के बाद देखेगा भाई डिग्री कौन सा काम का है, तो जरूर पहला बार आकृष्ट करने के डिग्री एक बार आएगा, लेकिन बाद में जब संग करेगा वो डिग्री एक भी काम का नहीं है। अब आकृष्ट होगा किसी को देखकर भक्ति में, वाह उनके पोस्ट डॉक डिग्री है, वाह चलो उनके संग करते हैं, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये कोई जरूरत नहीं। वास्तव में ये प्रहलाद महाराज कहते हैं केवल शुद्ध भक्त होना चाहिए, प्रामाणिक। नेक्स्ट श्लोक, प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य तो है, कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतः हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते वह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काट में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही है। जिस तरह
लकड़ी के अंदर आग है, सूरज, सूरज लकड़ी के अंदर आग में आग है, लेकिन देखा ही नहीं देते हैं, लेकिन देखने का तरीका भी है। तो इस तरह बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना। अब ये प्रार्थना सुनकर आज इस तरह प्रार्थना होता है, हम तो आके बोलते हे मदन मोहन मेरा पेट का बीमार है, थोड़ा इलाज कर दीजिए, बच्चा पढ़ाई नहीं करता सद्बुद्धि दीजिए, लड़की का शादी नहीं हो रहा उसको कुछ कर दीजिए। हाँ तो इसके प्रार्थना समझते, ये क्या प्रार्थना है? हाँ यही प्रार्थना होता है। ये तो केवल हमारे डिमांड, हम ये दो ये दो ये तो हमारे डिमांड, लेकिन प्रार्थना भगवान की, हे भगवान आप महान है, आप ही जगत सृष्टि किया है, आपको महान महान भक्त है, प्रहलाद नारद आदि कितना जगत के प्रभुपाद को भेज दिया, सारा जगत कितना कृष्ण भक्ति प्रचार किया, मैं जिस तरह पापी आदमी को भी आपके चरण में स्थान दिया। इस तरह भगवान का महिमा कीर्तन करना चाहिए, नहीं कि हमारे का लिस्ट पढ़ना उनके पास जाके। फिर भी वो बुरा ही नहीं है, लिस्ट भी पढ़ सकते, लेकिन हाँ भगवान का महिमा। हाँ तो क्या हम नया करके लिस्ट बनाएगा क्या? नहीं, आचार्य लोग जिस तरह गान गाए उस तरह गान गाना चाहिए। मोशम पोती तो प्रभु ना पाई प्यारो, तो भौतिक जगत का ये सुख के हमें आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये दुर्लभ जो मानव जन्म मिला है, इसको लगाओ, दुर्लभ मानव जन्म कहाँ है? ये दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ करने के बाद कृष्ण भक्ति करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन व्यर्थ है। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, कृष्ण ना भोजिनु दुख कहिबो काहारे, किसेरो संसार छायाबाजी प्राय, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন दो नंबर बाल गया क्या? 2 नंबर क्या था? 2 नंबर সংসার করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল, কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায়,
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার, কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার, গর্দবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কারো লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম, দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রা বসে, নাহি ভাবি মরণনি কটে আছে বসে, ভালো মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তা হীন, নাহি ভাবি দেহ ছাড়িব কোনদিন, দেহ ছাড়িব দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তায় বিরত, জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত, হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ শরীর বিগতে কথা রহিবে বৈভব, জীবন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। नमयो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले।